वैकुंठ लोक में भगवान श्रीहरि के जय विजय नाम के दो पार्षद थे। एक बार उन्होंने अभद्रता पूर्वक सनकादि मुनियों को श्रीहरि के धाम में जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर मुनियों ने उन्हें 3 जन्म तक दैत्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। इसी कारण जय विजय प्रथम जन्म में दिति पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में उत्पन्न हुए। परम करुणामय प्रभु तो सदा अपने जनों का हित ही करना चाहते हैं, अतः उन्होंने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर उसका उद्धार कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हो हिरण्यकशिपु भगवान श्रीहरि से बदला लेने के लिए कठोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने बनाए हुए सभी प्राणियों से मुझे अवध्य कर दीजिए। साथ ही मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो न बाहर, न पृथ्वी पर हो न आकाश में, न जल में हो न थल में, न रात्रि में हो न दिन में, और न ही अस्त्र से हो न शस्त्र से। वर देने के लिए वचनबद्ध ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर क्या था, हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से त्रैलोक्य कंपित हो उठा। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अत्यंत सात्विक और श्रीहरि का परम भक्त था। जब हिरण्यकशिपु को यह बात ज्ञात हुई तो वह क्रोध से पागल हो उठा और प्रहलाद को मार डालने के लिए उसने सभी संभव प्रयास किए, परंतु भगवत भक्ति रूपी कवच में सुरक्षित प्रहलाद का वह बाल भी बांका न कर सका। अंत में उसने सभा भवन के ही एक अग्नितप्त लोहे के स्तंभ में प्रहलाद को बंधवा दिया और तलवार से उसका वध करने को उद्यत हो बोला, बता तेरा हरि कहाँ है, देखता हूं तुझे मरने से कौन बचा सकता है। प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, वे श्रीहरि तो सर्वत्र हैं, वे तो मुझ में भी हैं, आप में भी, इस खड्ग में भी हैं और इस खंभे में भी। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो उठा और सिंहासन से कूदकर उसने उस खंभे पर घूंसे से प्रहार किया। ठीक उसी समय उस खंभे से ब्रह्मांड फटने जैसी भयंकर गर्जना हुई और ब्रह्मा जी तथा अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने तथा जड़ चेतन सर्वत्र अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि उस खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर सिंह जैसा और आधा शरीर मनुष्य सदृश था। उसी नरसिंह रूप से उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और सभा भवन की देहली पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और सायंकाल अपनी वज्र सदृश नखों से उसका हृदय फाड़कर मार डाला। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकशिपु नामक दैत्य को उसके अहंकार के साथ नष्ट कर दिया। ओम।